हर प्रभावशाली विचार के पीछे भावना की शक्ति होती है। विचार के पीछे अगर भावना की शक्ति नहीं है तो उसमें हमको प्रभावित करने की शक्ति भी नहीं होगी। हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे अनुसार रहें और हमारे दिमाग में उनके लिए जो छवि होती है हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति वैसे ही रहे, लेकिन हर व्यक्ति हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता। अगर वो हमारी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, और अगर हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो हम ज़्यादा देने और ज़्यादा सुनने को तैयार होते हैं। लेकिन अपना ये जो फ़िल्टर है इसको हमेशा वन साइड रखिए, क्योंकि हम अपने सोच के अनुसार ही सामने वाले में गुण दोष देखते हैं। और जब हम अपनी इस विचार को, अपनी इस सोच को बदलेंगे तो देखिएगा कि हमें खुद लगेगा कि हम कितने सारे अच्छे गुणों को नज़रअंदाज कर रहे थे। भावनाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, इच्छा और डर। हम जो भी काम करते हैं या नहीं करते हैं डर या इच्छा से ही तय होते हैं। किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा इच्छा करते हैं या उससे जितना ज़्यादा डरते हैं उससे हम अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसीलिए भावनाओं पर सदैव ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो हमारे विचार में भावना की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और सामने वाले के विचार को भी अगर हम सुनते हैं तो विचार के साथ साथ उसके भावनाओं की भी हमको कदर करनी है। हमेशा दूसरों की तारीफ़ भी करिए, क्योंकि कहते हैं कि प्रशंसा एक प्रेरणादायक दवा है। ये सामने वाले को बताती है कि वह कितना महत्वपूर्ण है और कितना अच्छा काम कर रहा है। देखते रहिए कि लोग कब अच्छा काम करते हैं और इसके लिए उनकी तुरंत ही तारीफ़ कीजिए। बदले में आपको धन्यवाद तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको दूसरों का सहयोग भी मिल सकता है। अगर हम जीवन में दूसरों का सहयोग चाहते हैं कि मेरा कोई सहयोग करे तो इसके लिए आपको ये चीज़ अपनानी पड़ेगी। और इसके अलावा ईमानदारी से किसी काम के लिए अगर आप नहीं कर सकते हो तो टाल मटोल मत करिए। लोग बहाने बनाते हैं, हम तो कर लेंगे, लेकिन फिर वो काम नहीं करते हैं। ये काम भी नहीं करना है। एक बार अगर हमारी इमेज बिगड़ जाती है तो वो इमेज कभी भी सुधरती नहीं है। इसीलिए हमेशा ना करने का भी साहस रखिए, क्योंकि जिसमें ना करने का साहस है वो भरोसेमंद है। क्योंकि अक्सर लोग सीधे ना नहीं कहते हैं, या तो संकेत में कहेंगे या थोड़ा घुमा फिरा कर बात को कहेंगे। सीधे इनकार करने से वो इसलिए भी बचते हैं कि वो या तो बहस नहीं करना चाहते या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर हम स्पष्ट रूप से इनकार करेंगे तो झगड़ा हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों की परवाह ना करिए। अगर वाकई आप कोई काम नहीं कर सकते किसी के लिए तो उसको प्रॉमिस मत करिए, उसको भुलावे में मत रखिए। और बजाय इसके कि आप ऐसे शब्द बोलो जिसका आधा अर्थ हमको समझ में आता है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, नहीं, बिल्कुल सटीक तरीके से आप ना बोलिए। क्योंकि आज के दौर में तो भरोसेमंद लोग भी वही हैं जिनमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हाँ और ना दोनों को कहने का साहस है। मधुर शब्दों का इस्तेमाल सुनने में अच्छा लगता है और अच्छा वाकई लगता है। जो मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, लेकिन जब वो हमें धोखा देता है, हमारा कोई काम नहीं करता या हमको बुलावे में रखता है, आसरे में रखता है, तब हमको उसके मधुर शब्द याद नहीं आते, हमको उसके धोखा याद आता है। जीवन में कोई भी नई शुरुआत नहीं होती है, नई दिशाएं होती हैं। इसलिए अपनी सोच को भी नया रखना है। और वह आदमी सबसे ज़्यादा मजबूत है जो अकेला खड़ा है। कई बार
10 लोगों को साथ लेने से इंसान का जो मजबूती है, इंसान की जो शक्ति है, कभी कभी वो निर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कभी भी जो व्यक्ति अकेला है वो ये न सोचे कि मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी अकेला व्यक्ति 10 के ऊपर भी भारी हो जाता है। हमेशा अपने काम में खुशी तलाश करिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने काम में खुशी तलाश करता है और जो भी व्यक्ति अपने काम को खुशी से करता है, उसकी आत्मा भी सदैव प्रसन्न रहती है। और मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना है। जो मेहनत करेगा वो कभी न कभी अपने लक्ष्य को भी हासिल करेगा। कहा भी जाता है कि 10-12 साल में तो कचरे के दिन भी बदल जाते हैं। हम तो इंसान हैं। अगर समय के साथ हमारे जीवन में भी परिवर्तन ज़रूर होगा। हम मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें। और ऐसी बातें तो डूबते को तिनके के सहारे जैसी होती हैं। हम हमेशा अपने आप को और दूसरों को भी अच्छे विचार दें और अच्छे लक्ष्य बनाएं अपने जीवन की। इस संसार में न जाने कितनी संभावनाएं हैं। प्रकृति ने हमको अनमोल उपहार दिए हैं। प्रकृति की तरफ से न जाने कितनी नेमतें हैं। तो हम क्यों घबराते हैं, हम क्यों परेशान होते हैं। 100 बार गिरेंगे, लेकिन जब एक बार उठेंगे तो दुनिया भी हमको सलाम करेगी। इसलिए हमारा काम है मेहनत करना और ईमानदार रहना। इसीलिए अगर हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो हमेशा इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। हरि ओम।